औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस टेस्ट सीरीज़ को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि अपना बेहतरीन फ़ीडबैक से भी नवाजा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा कामयाब करे। तो नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। हर पेपर को जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फ़र्स्ट पार्ट की एक वीडियो होती है और नेक्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट की सेकंड हाफ की दूसरी वीडियो होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड बॉडी ऑफ मैन सो दैट ही शी eagerly pursues the ideals perfection of citizenship is the statement of। स्टेटमेंट देकर वो पूछेगा कि ये किसकी दी स्टेटमेंट है, तो पहले का जो ऑप्शन है वो डी है, प्लेटो ने ये दी थी। आइडियलिज़म बात करती है परफेक्शन की। ये याद रखिएगा कि जब भी डेवलपमेंट ऑफ माइंड की बात होगी, बॉडी की बात होगी और इसकी परफेक्शनिज़म की बात होगी, परफेक्शन की बात होगी, तो वो आइडियलिज़म ही होगी। और इट वाज प्रोपाउंडेड बाय प्लेटो एज ऑल ऑफ अस नो। सेकंड है, इन लेक्चर मेथड वन एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू। लेक्चर मेथड में दर्ज झेल में से एक एस्पेक्ट उससे रिलेटेड नहीं है, वो कौन सा है। स्टूडेंट्स और पैसिव है, फीडबैक इज़ नॉट रिसीव्ड है, इसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट इंक्रीज्ड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स इग्नोर्ड। तो लेक्चर मेथड में आमतौर पर जो देखा जाता है वो यही होता है कि उसमें स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। टीचर सिर्फ बात कर रहा होता है, बाकी स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, द आइडियल टीचर इज़ वन हु नरेटेड एज। आइडियल टीचर कौन सा होता है, उसकी खसूसियत कौन सी होती है, तो इसमें ऑप्शन सी है, अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। नेक्स्ट है, टू अटेन मोर इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड। ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी और अट्रैक्शन बरकरार रखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है, यूज़ ब्लैक बोर्ड, यूज़ पिक्चर्स, टेल स्टोरीज, आस्क क्वेश्चंस। इसका जो बेहतरीन जवाब है वो भी आस्क क्वेश्चंस ही होगा, जिससे इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दोनों ही स्टूडेंट्स की बरकरार रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ वाइटल रोल इन अटेनिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एम्स और ऑब्जेक्टिव के अटेनमेंट के लिए, हसूल के लिए कौन किसका किरदार सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका जो जवाब है वो करिकुलम है। करिकुलम ही वो मेन चीज़ होती है, वो पाथवे होता है, वो रनवे होता है जिस पर चलकर हम अपने मकासद तक पहुंचते हैं, तो इसका जवाब करिकुलम होगा। 6 है, एट विच लेवल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वाज अंडरटेकन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम कहते हैं जिसमें आप करिकुलम के बारे में फीडबैक लेकर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं या उसको आप एक्सपेंड करते हैं, उसमें एक्सपेंशन लाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो सेकेंडरी स्कूल लेवल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन द क्लास स्टूडेंट्स कैन बिकम कॉन्फिडेंट थ्रू द मेथड ऑफ टीचिंग। किस मेथड ऑफ टीचिंग से स्टूडेंट कॉन्फिडेंट बनते हैं, तो इसका जवाब भी ऑप्शन बी होगा, क्वेश्चन आंसर मेथड। स्टूडेंट जब क्वेश्चन करते हैं या फिर उसका आंसर उन्हें मिलता है तो दोबारा मोटिवेट होते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल है स्टूडेंट्स में बढ़ता है। So a teacher is bound to pay attention to the selection of appropriate teaching materials and teaching techniques to meet। कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको पूरा करने के लिए टीचर कोशिश करता है, तो वो टीचर का बल्कि पूरे का पूरा जो हमारा एजुकेशन का, लर्निंग और टीचिंग का जो प्रोसेस है, वो कहा जाता है कि स्टूडेंट इज़ द हीरो ऑफ द ड्रामा ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग का जो ड्रामा है उसका हीरो मॉडर्न दौर में लर्नर है या स्टूडेंट है, तो इसका जवाब बी होगा, लर्नर नीड्स। लर्नर्स की ज़रूरियात को पूरा करना ही काम होता है पूरे डिपार्टमेंट का। Many aspects of learning can be studied best through the application of experimental methods too। कौन कौन सी चीज़ें देखी जा सकती हैं, तो इसका जो जवाब है क्लासरूम एक्सपीरियंसेस है, सी जूस। नेक्स्ट है हमारा 10th, द सेंट्रल पर्पज ऑफ एवरी anecdotal record is to help the entire school staff to obtain better understanding of a given। तो सबसे पहले एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है किसी भी स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जिसमें उसने जो भी अचीवमेंट हासिल की है, उसमें उसका कोई इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई मिसबिहेव हुआ है, तो पूरे का पूरा जो उसका एजुकेशनल लाइफ का पूरा रिकॉर्ड है उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। तो इस तरह से इसका जवाब बी होगा, स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इनर फैकल्टीज़ एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग आर कंसर्न विद। जहाँ भी इंटेलेक्चुअल की बात होगी, माइंड की बात होगी, हेड की बात होगी, तो वहाँ पर एक ही बात जहन में आती है और वो कौन सी होती है, कॉग्निशन।
तो इसका जवाब ए होगा। चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू द चेंज इन, तालीम में अगर तब्दीली आती है तो वो किस चीज़ में तब्दीली लाती है? तो इसका आसान जवाब जो है वो बी सोसाइटी है। सोसाइटी ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को डेवलप करती है सोसाइटी को मॉडिफाई या चेंज लाने के लिए। तो चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन, चार्टर एक्ट को कब पास किया गया? तो इसका जवाब 1813 है, 1813 डी जूस। सैडलर कमीशन वाज फॉर्म्ड, सैडलर कमीशन कब बनाया गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 1917। द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाय अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन, इसका जो सही जवाब है वो डी है, December 30, 1958। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव, करिकुलम के जो बुनियादी अज्जा हैं, कंपोनेंट हैं, वो कितने हैं? तो इसका जवाब है बी ऑप्शन हमारे पास है 6। विच फिलोसफर कंपाइल्ड किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम, किंडरगार्टन होता क्या है? किंडरगार्टन एक एजुकेशन सिस्टम था, इट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रोबेल। इसका जवाब ये होगा। किंडरगार्टन का लफ्ज़ी मतलब होता है बच्चों का बाग, जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने के तरीके उन्होंने बताए थे। इट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रोबेल। The University Grants Commission has started training programs for teacher of, किस लेवल के टीचर्स को इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था? इसका जवाब सी है, बोथ डिग्री कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नया नाम है वो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन। इसके बाद है पैनल डायलॉग्स इज़ अ टाइप ऑफ, पैनल डायलॉग किस किस्म की एक टाइप है, किस्म है? तो इसका जवाब है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन में आप पैनल बनाकर जब डिस्कशन करते हैं तो उसको पैनल डायलॉग कहते हैं। CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फॉर, जो पॉजिटिव क्लासरूम का माहौल है वो स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रखता है? तो क्लासरूम का मतलब किसी भी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का जो मतलब होता है, मेन मतलब होता है वो लर्निंग ही होता है। तो इसका जवाब सी होगा 21 का। लर्निंग होती क्या है? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आमतौर पर ये पूछी जा सकती है इंटरव्यू में भी। आपको इसकी जो डेफिनेशन है ये फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि आप परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग।